अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं हसन रज़ा यूट्यूब चैनल। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मैंने ख़ुद लिखी है। स्टोरी का नाम है पत्थर के सनम और एपिसोड पहली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए आपको स्टोरी सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, पत्थर के सनम जो मैं आपको कहानी बता रहा था, ये कहानी एक बिज़नेसमैन तुराब मलिक की है, जो अपने माजी की तल्ख़ यादों को अपने अच्छे हाल मुस्तकबिल में जी रहा होता है, और उसकी बीवी खालदा की कहानी है जो अपने शोहर को समझ नहीं पा रही। तो दोस्तों, आप कहानी सुनिए और साथ साथ मैं आपको खूबसूरत नहर के जो मनाज़र हैं वो भी साथ साथ आपको दिखाता हूँ, और आप साथ साथ कहानी भी सुनिए। कमरे में खालदा बेड पर एक तरफ गहरी नींद में सो रही होती है, दूसरी तरफ तुराब एक कुर्सी में बैठा होता है। उसकी आंखों में नमी, चेहरा दर्द से भरा होता है। वो सोच रहा होता है अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सहूलियत की आरज़ू हर शख्स करता है, वो सब उसके पास मौजूद है आज। लेकिन ये सब चीज़ें बेमानी हैं मेरे लिए। ये सब कुछ मेरे लिए दर्द में इजाफ़ा करती हैं, क्योंकि आज वो मेरे पास मेरे साथ नहीं है। ये सोचों में गुम कब उसको नींद आती है वो खुद भी नहीं जानता। सुबह उसकी बीवी खालदा की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तुराब ऑफ़िस नहीं जाना, और आप यहाँ कुर्सी पर ही क्यों सो रहे हैं। तुराब कहता है, नींद से बेदार होकर मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम नाश्ता जाके करो। खालदा नाश्ते की टेबल पर तुराब का इंतज़ार कर रही होती है। घर के मुलाज़िम नाश्ता टेबल पर रख रहे होते हैं। तुराब सामने से आ रहा होता है। खालदा जब उसको देखती है तो कुछ हैरान होती है, तुराब को देखकर कि इतना बड़ा बिजनेसमैन एक सादा आम सी ड्रेसिंग में होता है। तुराब टेबल की एक तरफ बैठ जाता है। जूस का गिलास उसके हाथ में होता है। उसको पीने ही वाला होता है कि खालदा बोलती है, आप इतने आम से कपड़े पहनकर अपने ऑफिस क्यों जा रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग पहनते हैं। ये सुनकर तुराब के चेहरे पर एक दर्द की लहर उठती है और वो गिलास रखकर बाहर की तरफ चला जाता है। खालदा आवाज़ देती है, क्या हुआ, आप ऐसे नाश्ता छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वो बाहर जा चुका होता है। फिर खालदा घर के मुलाजिम से पूछती है कि ऐसे क्यों चले गए, क्या बात है। मुलाजिम जवाब देता है, हमें भी नहीं पता साहब, बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा आम सी हालत में ही रहते हैं। तुराब एक कामयाब बड़ी कंसल्टेंट कंपनी का मालिक होता है। अपने ऑफिस में जाकर वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। दिन भर ऐसे ही काम में गुजर जाता है। छुट्टी के बाद सब वर्कर चले जाते हैं, लेकिन तुराब अपने ऑफिस में ही अकेला बैठा रहता है और गहरी सोचों में डूबा रहता है। रात के 8 बज रहे होते हैं। फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ खालदा फ़ोन पर होती है। तुराब से पूछती है, आज रात को खाने की दावत है मेरी बहन आयशा के घर। हमारी शादी को 1 हफ़्ता गुजर गया तो उसने हमें दावत पर बुलाया है। तुराब कहता है, मैं भूल गया था, वैसे भी अभी उसका मूड नहीं है। कुछ और कहने की कोशिश करता है तुराब के खालदा बोल पड़ती है, प्लीज़ वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया है कि हम कुछ देर में पहुंच रहे हैं, अगर हम ना गए तो वो बुरा मान जाएंगे, तो प्लीज़ आप जल्दी आएँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तुराब ना चाहते हुए भी उसको हाँ में जवाब देता है और कुछ देर में घर आ रहा कहता है। कुछ देर में घर के मेन गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। घर का चौकीदार दरवाज़ा खोलता है। तुराब घर में पहुंचकर घर के मेन हॉल में पहुंचता है और घर की मुलाजमा को आवाज़ देकर कहता है, खालदा को कमरे में जाकर बुलाओ, उनको बताओ मैं आ गया हूं।
मुलाजमा कहती है, बीबी जी आप कमरे में इंतज़ार कर रही हैं। तुराब कमरे में दाखिल होता है। खालदा उसको देखती है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट आती है और कहती है, आपका शुक्रिया, आप आ गए। मैं अभी बात लेकर आई हूँ और तैयार होने जा रही हूँ। आप भी फ़्रेश हो जाएं और कपड़े तब्दील कर लें। ये देखें, मैंने आपके लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट किए हैं जो आपका फेवरेट है। आप वो पहन के तैयार हो जाएं। बहुत महंगे ड्रेस पड़े होते हैं, लेकिन तुराब उनको एक नज़र देखकर अपनी अलमारी की तरफ जाता है और एक आम सी पैंट शर्ट निकाल कर पहन लेता है। खालदा उसको ऐसा करता देखती तो कहती है, आप ये पहनेंगे? ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बहन का शौहर भी बिजनेसमैन है। वो आपको ऐसे देखेगा तो सब क्या सोचेंगे? तुराब कहता है, किसी के सोचने समझने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ अगर तुम चाहती हो कि हम जाएं तो मुझे मज़ीद फ़ोर्स मत करना। और वाशरूम में चला जाता। खालदा हैरान होती उसे जाता देखती। वो कुछ सोच ही रही होती है कि आयशा का फ़ोन खालदा को आता है। कब तक आओगे? घर में सब इंतज़ार कर रहे हैं। खालदा जवाब देती, बस निकलने वाले हैं कुछ देर में। और फ़ोन बंद होते ही वो वापस तैयार होने में मसरूफ़ हो जाती। कुछ देर में तुराब वाशरूम से वापस निकलता है। खालदा की आवाज़ कमरे में आती है, तैयार होकर कैसी लग रही हूँ, बताएं। तुराब जब देखता है तो खालदा को उसने बहुत महंगे शानदार कपड़े और बहुत ज़्यादा महंगी ज्वेलरी पहनी होती है। वो चंद लम्हे के लिए मौफ साकत होता है और उसकी आंखों में नमी और दर्द होता है। अचानक उसके कानों में माजी की एक सरगोशी गूंजती है और एक औरत की सारी ज़िंदगी सिसक सिसक कर गुजार दी, ना जी बढ़कर पहना, ना इतने में खालदा उसके पास पहुंचकर आवाज़ देती, तुराब क्या हुआ? वो अपने आप को समेटता और कहता, हाँ कुछ नहीं, चलो आओ चलें। सारे रास्ते में गाड़ी में तुराब कुछ नहीं कहता। खालदा अजीब सी कश्मकश में तुराब को देखती रहती है। बार बार आयशा के घर पहुंचकर उसके शौहर ज़ीशान, नंद, सास, ससुर से सबकी रस्मी मुलाकात होती है। कुछ देर के बाद खाने के लिए सबको बुलाया जाता है कि सब लोग खाने की टेबल पर मौजूद होते हैं। तुराब भी कुर्सी पर बैठ चुका होता है। जैसे ही खाना शुरू होता है, तुराब की नज़र टेबल पर मौजूद तरह तरह के बेहतरीन खानों की डिशों पर पड़ती है। इतने सारे खानों की डिशों को एक साथ देखकर उसकी माजी की एक सरगोशी उसके कान में गूंजती सुनाई देती है। जब कभी हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो एक दिन जी भर के खाना है हमें। तुराब के सर में हल्की सी दर्द की लहर उठती है। उसको मैदे में दर्द महसूस होता है। खालदा उसको पूछती है, आप क्यों नहीं खा रहे? जवाब में वो कहता है, वाशरूम किस तरफ है, मैं आता हूँ। आयशा उसको वाशरूम का बताती है। तुराब जल्दी जल्दी से वाशरूम चला जाता है। तुराब जल्दी से वाशरूम चला जाता है। उसकी आंखों के सामने खानों की टेबल माजी की सरगोशी जब गूंजती है तो वो उल्टी करना शुरू कर देता है। नल का पानी खोल कर वो अपने आप को आईने में देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसका दिल चाह रहा होता है कि वो रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोए। इतने में बाहर से खालदा की आवाज़ आती है, तुराब आप ठीक हैं? वो अपने आप को कंट्रोल करता है। पानी से मुंह धोने के बाद वो बाहर निकलता है और खालदा से मुखातब होकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा मैदे में दर्द शुरू हो गया था। उम्मीद करता हूँ आज की पहली एपिसोड पत्थर के सनम कहानी की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।